हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी जैसे शब्द आए वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाएं उसके बारे में देखते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सबसे पहले तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस और फॉर करके आगे का सेंटेंस पूरा करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है। और ऐसे वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगा, वो हैड बीन ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। ऐसे ही वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, she had been going to school since Monday and they had been going to school since Monday। आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अभी बात करते हैं नेगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाए। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद हेड रहेगा, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर करके सेंटेंस को पूरा करेंगे। इस तरह से हम नेगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी कि मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। ऐसे करके ही वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, he had not been going to school since Monday, she had not been going to school since Monday, or they had not been going to school since Monday। इस तरह से हम बना सकते हैं। अभी सीखते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाए। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, तो हेड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर के साथ सेंटेंस पूरा करेंगे। और यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, तो क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था। ऐसे करके हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। ऐसे ही हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हैड he been going to school since Monday, had she been going to school since Monday, और
हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरह से अभी बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाएं। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर करके जो सेंटेंस पूरा करेंगे। और चूंकि यह एक इंटरोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी कि क्या मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। ऐसे ही हैड वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हैड he not been going to school since Monday, had she not been going to school since Monday, or had they not been going to school since Monday। तो फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ क्या लगता है, हैड ही लगता है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट करके सेंटेंस को पूरा करते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि पॉजिटिव फॉर्म्स, नेगेटिव फॉर्म्स, इंटरोगेटिव फॉर्म्स और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के अभी बात करते हैं यूजेस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं। तो सबसे उसका पहला जो यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, यानी कि ऐसे कार्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जाता है जो कि पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम या तो पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी थे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस वाक्य में बताया गया है कि वो शी जो है वो सुबह से, सिंस मॉर्निंग से गा रही है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रयोग है जो रिपीटेड एक्शन है। पास्ट परफेक्ट के जो रिपीटेड एक्शन है उनको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बता सकते हैं। जैसे कि पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, he had tried 5 times to contact him। तो इस पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता सकते हैं, जैसे कि he had been trying to contact him। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आशा रखता हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आशा रखता हूं कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एवं आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदेमंद पहुंचे। थैंक यू सो मच।